नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में भेंट की। उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न व्यवसायों जैसे ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्टोरेज ऑपरेटर, स्पा इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा ये चलाई गई है। विशेष तौर से जो बच्चे ऐसे हैं, कौशल उनमें है, योग्यता है, क्षमता है, लेकिन साधन और सुविधा के कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं। ऐसे बच्चों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके लिए मदद करना और मदद के साथ साथ में जो उनमें टैलेंट है उस टैलेंट को भी एक्सपोजर देना, उसका आगे बढ़ावा देना, उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक बहुत बेहतरीन कार्य करने में सफल हुई है ये योजना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशेष तौर से इन सारी चीज़ों को लेकर के कि पढ़ाई करना एक विषय है, अच्छी पढ़ाई करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि पढ़ाई करने के लिए जितना वक्त और सारी चीज़ें लगती हैं उस प्रकार से घर की परिस्थितियाँ जो है उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए जो है वो सहयोग नहीं कर पाती हैं और उनको तुरंत जो है अपने पाँव पर खड़ा होने की ज़रूरत रहती है। तुरंत जो है परिवार के लिए सहारा बन करके मदद करने के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं उनको आगे आने के लिए ये योजना बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो डेडिकेट की गई है। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और जो भी इस प्रकार से हमारी इस योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे आगे बढ़ाए जा सकते हैं उसके लिए मेरा विभाग से आग्रह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें। जिन बच्चों में टैलेंट है और टैलेंट होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं के कारण, साधन सुविधाओं के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण उनको वो स्थान जहां उनको पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने में उनको कठिनाई आती है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत पुण्य का कार्य होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब तक 5,320 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 3,021 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 23 के लिए 22,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी विमोचन किया। श्री जयराम ठाकुर ने योजना के लाभार्थियों को टी शर्ट, टोपी और मास्क वितरित कर सम्मानित किया। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और राज्य भाजपा IT सेल के प्रभारी श्री चेतन बरागटा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र में विभिन्न कार्यालय खोलने की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों की 9 नई पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र के लोगों की मांगों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आगामी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कह सकता हूं उस बात को कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा क्षेत्र में ना हुआ है और ना होने की संभावना है। संभव ही नहीं, मैं कह सकता हूँ उस दावे के साथ, तो आज के आने वाले समय के हालात के मुताबिक भी ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये सब किया और उसके बाद
आपने कलबोग में सब तहसील की बात कही, और उसके बाद आप लोगों ने, आपके पास एक ब्लॉक पहले था जुब्बल में, और उसके बाद कोटखाई में दूसरे ब्लॉक की बात कही, और दूसरा ब्लॉक वो भी किया। सारी चीजें जो आप लोगों ने प्रमुख रूप से जो कही थी उनको करने की हमने कोशिश की। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि बरागटा जी हमारे बीच में नहीं है। उनके एक सपने को साकार करने की दृष्टि से एक हमने अपनी ओर से एक प्रयत्न किया, एक प्रयास किया। आज शिमला में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कल से लगातार भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जानमाल को भी नुकसान हुआ है। सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, और ख़ास तौर से मैं उसमें पर्टिकुलर अगर मैं जिक्र करूँ, जो हमारा लाहौल स्पीति के इलाके में जो तोजिंग नाला जो है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है वो फ्लड आने की वजह से क्षति हुई है, नुकसान हुआ उसमें। और उसमें अभी तक जो हमको जो जानकारी मिली है कि 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पर रिकवर हुई है, और एक जो आदमी है जो घायल है उसको रेफ़र किया है वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए। और जो आशंका की अभी तक उसको कंफर्मेशन उसमें होनी है, 8 लोगों की बहने की जो है उसमें जो है आशंका उसमें व्यक्त की जा रही है। आईटीबीपी के टीम वहाँ पर पहुँची है, और उसके साथ साथ में हमारे और स्थानीय लोग भी, लोकल प्रशासन भी, हमारा जिला का प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। लेकिन और तफसील ऑफ डिटेल जो उसकी जो है आने को बाकी है। और जहाँ तक उसके अलावा जो है वो पूरे प्रदेश में लगभग 183 जो संपर्क मार्ग और 2 नेशनल हाईवे जो है वो अवरुद्ध हुए हैं। और उसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को सबको ये आदेश दिए हैं कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करके जो सड़कें अवरुद्ध हुई हैं उनको रिस्टोर करने के लिए कहा कि उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, और कोई आदमी अगर फंसे हैं तो उसको भी सुनिश्चित करें कि वो उनको सुरक्षित होकर के जो है उनको हम वहाँ से निकाल सकें। और उसी तरह से अभी तक जो है वो 24 घंटे में 3 लोगों की मृत्यु की खबर और 13 लोगों के लापता होने की खबर अभी तक हमारे पास है, जिसकी हम अभी तक पुष्टि कर पाए हैं। ऐसे में अभी तक भी बारिश लगी है, बहुत सावधान होकर के सभी लोगों को चलने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं टूरिस्ट जितने भी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जब तक ये बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, तब तक के लिए वो अपनी मूवमेंट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अशला व करसोग में लगभग 55 करोड़ रुपए की सड़क, जलापूर्ति, पुल और भवन निर्माण परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। अशला और करसोग में जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 51 पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिन पर लगभग 77 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान करसोग क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 13 संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नाबार्ड के तहत 36 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, जबकि राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों व पुलों के निर्माण पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद जो बेहतर कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है। बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय किया। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, दुनिया को समझा है, उन बुजुर्गों के प्रति हमारा आदर का भाव होना चाहिए। हम जहां भी गांव में जाते थे, जब विधायक थे, बुजुर्ग हाथ में कागज लेकर के हमारे सामने आते थे, पेंशन लगाओ, पेंशन लगाओ। हमने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, हम ही इंतजाम का हमने तय किया। आय सीमा कुछ भी हो, लेकिन 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक साथ किया। और आगे बढ़कर के अब के बजट में हमने माताओं के लिए और आगे बढ़कर के हमने 65 वर्ष के ऊपर सभी माताओं के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और हमने आगे बढ़कर के ये भी किया कि जो माता यहां पर बैठी है, जो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना
बनाती है। बहुत सारी गरीब माताएं बहनें हमारी रह गई जिनको गैस का चूल्हा नहीं मिल पाया उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। फिर हमने तय किया कि जो घर छूट गए उज्ज्वला योजना से उसके लिए हम अपनी प्रदेश सरकार की योजना बनाएंगे, और योजना बनाई हमने और उस योजना का नाम रखा हमने गृहिणी सुविधा योजना। और गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है हमने हिमाचल प्रदेश के 3,15,000 घरों को गैस का चूल्हा दिया, घर में पहुंचाकर। श्री जयराम ठाकुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, अशला में पशु औषधालय खोलने, उच्च विद्यालय रिछनी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, माध्यमिक विद्यालय बाग चौवासी को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा क्षेत्र के 3 संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले 3.5 सालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 12,802 मामले स्वीकृत किए गए, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के 5,824 लोगों को पेंशन प्रदान करने पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि करसोग में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अशला में 10 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना, बहना खड्ड से सराहन, तेबन, गवालापुर, बालीधार, सनारली उठाऊ पेयजल योजना, शाहोट, नांज एवं चौरीधार, सराहन से शनोग सड़क सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के शिलान्यास किए। खराड़ गली से सोमा कोठी, दबरोट से महानदी व सेरी महाबंड सड़कों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन सेरी बंगलों के उद्घाटन भी किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,691 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 502 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,188 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 27,83,487 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 25,75,895 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,05,391 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,01,014 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 858 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।